नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे लाभ हानि की। ठीक है। और लाभ हानि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उस तरीके का नाम है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले लेकिन आपको कुछ टर्म्स का याद होना ज़रूरी है, जो आपको मैं बता देता हूँ। क्रय मूल्य सबसे पहले जो हमारे इसमें काम आएगा वो है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को आप जिस मूल्य पर खरीदते हो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका क्रय मूल्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा खर्च क्या होता है? जैसे आपने 100 रुपये का कोई कूलर खरीदा, ठीक है, और उस कूलर को लेकर आने में, आपकी दुकान तक लाने में 50 रुपये का आपका खर्चा हो गया। आपने रिक्शे वाले को 50 रुपये दिए, ठीक है, तो ये हो गए आपके 150 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपरी व्यय। 50 रुपये क्या हो जाएगा आपका ऊपरी व्यय। तो आपका टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 150 रुपये आपका टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, जैसे आप 100 रुपये की कोई वस्तु लेके आए, ठीक है, और उसको आपने 150 रुपये में बेच दिया, अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब लाभ क्या होता है? लाभ होता है यदि आपका क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। लेकिन यदि आपने जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और उसको 1 रुपये की 120 रुपये की बेच दी, तो आपको यहाँ पर 20 रुपये का क्या होगा? लाभ होगा। अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है। और हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होती है? हानि होती है। जब आपका क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तब आपको हानि होती है। जब आपका विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो आपको क्या होता है? लाभ होता है। ये आपको बेसिक टर्म है जो याद होनी चाहिए। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ परसेंटेज मेथड से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने के लिए क्या होगा? दे रखा है हमको 30% की हानि होती है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो जो सॉल्व करने का जो उसका बेसिक मेथड होता है वो, और एक उससे बताऊंगा जो हमारा परसेंटेज मेथड से हम करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की रही होगी और उस पर 30% की हानि हो गई, तो उसका जो वर्तमान मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अर्थात ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। अर्थात हमने उसे 70 रुपये में बेचा होगा, तभी हमें 30 रुपये की क्या हुई होगी? हानि हुई होगी। ठीक है। तो किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर, तो हमने उसको बेचा कितने में होगा? 70 रुपये में। तो 70 रुपये के बराबर क्या आ रहा है? 1190 रुपये आ रहा है। अब इसको इससे काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये हमारा कट जाएगा 19 बार। और 19 को हम क्या कर देंगे? क्रय मूल्य चाहिए हमें, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य चाहिए, तो 19 को कर देंगे यहाँ 100 से गुणा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है हमारा? 100 रुपये है, माना है हमने। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1900 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमारे परसेंटेज मेथड से करते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर सेकेंड मेथड में क्या करना है? आपको ले लेना है, हमें हानि दे रखी है यहाँ पर 30%। 30% को हमको क्या करना है? फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। 30% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 30/100 बराबर 3/10 हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो हमें इस 3/10 को कैसे समझना है? इस 3/10 को हमको ऐसे समझना है, देखिए, जो आपका ये आएगा ये आपका आएगा ऑलवेज क्रय मूल्य। क्या आएगा? क्रय मूल्य। ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लाभ देता है तो ये आपका लाभ रहेगा, यदि हानि देता है तो हानि रहेगी। ठीक है। ये हमको दिया है हानि, तो ये 10 हानि आ जाएगी। ठीक है। 10 रुपये में हमें 3 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया हानि कब होती है? जब हम क्रय मूल्य, जब हमारा जो विक्रय मूल्य होता है वो कम होता है और क्रय मूल्य अधिक होता है, तो हमको हानि होती है। ठीक है। तो 10 रुपये में से हमने 3 रुपये निकाल दिए तो कितने बचे? 7 रुपये। अर्थात कोई वस्तु 10 रुपये की थी
उसमें हमें 3 रुपये की हानि हुई है, तो हमने 10 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेचा होगा, तभी हमें 3 रुपये की हानि हुई है। तो 10 रुपये में हमें 3 रुपये का हानि हुई है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7 रुपये। ये 10 हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और 7 हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें कह रहा है 1190 रुपये में बेचने पर। तो बेचने का मतलब क्या है, 7। हमारा कितना आया है विक्रय मूल्य, 7। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 1190 के बराबर। ठीक है, इसको काटेंगे इससे, तो ये कटेगा आपका 190 बार। एक की वैल्यू कितनी आई है, 190, और हमारा क्रय मूल्य कितना मान रखा है हमने, 10। तो 190 को 10 से गुणा कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 1900 रुपये। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% पर लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हानि कितनी दे रखी है आपको, 15% की। 15% को ले लेना है और इसको क्या कर लेना है, आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। 15% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आ जाएगा आपका 3/20। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, जो आपका नीचे वाला है वो आपका होता है क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो जो आपका ऊपर आएगा वो या तो हानि आएगी या आपका लाभ आएगा। यदि क्वेश्चन में हानि दे रखी है तो हानि होगी, यदि क्वेश्चन में लाभ दे रखा है तो यहाँ पर आपका लाभ रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है जब क्रय मूल्य में से, तो कॉस्ट प्राइस में से हम हानि घटाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब कॉस्ट प्राइस हमारा 20 रुपये, इसमें से हानि घटाएंगे 3 रुपये की, तो हमारा 17 रुपये क्या आ जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 17 रुपये विक्रय मूल्य हमारा आ गया है और हमें विक्रय मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में 2550 रुपये। ठीक है, अब 2550 रुपये हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, तो इसको बराबर कर लेंगे। इसको काट के देखेंगे, 17 एकम 17, यहाँ आपके बच जाएंगे 3 8 5, 17 पंजो 85 और 0, आपका यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त करना है, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है हमारा, 20, तो इसको कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 20, 15 दूनी 30, हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 3000 रुपये। अब वह कह रहा है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। अब आपको पता है कि लाभ परसेंट व्यय हानि परसेंट, कुछ भी हो वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, वो दोनों होते हैं क्रय मूल्य पर कैलकुलेट। इसीलिए हमने यहाँ पर 3000 रुपये हमारा क्या निकाला है, क्रय मूल्य निकाला है। अब वह कह रहा है 3000 रुपये 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा लाभ है। ठीक है, तो लाभ को इसमें जोड़ देंगे, तो 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ करेंगे तो कितने रुपये में बेचेंगे, 6 रुपये में। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है और आपको उसमें 10 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, तो आप वस्तु को कितने में बेचोगे, 110 रुपये में। इसी प्रकार से हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 5 रुपये पर हम 1 रुपये का लाभ प्राप्त करेंगे, तो हम कितने में बेचेंगे, 6 रुपये में। ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, हो जाएगा CP। ये हमारा हो जाएगा SP विक्रय मूल्य, और इस पर 1 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, 30,000, और हमारा क्रय मूल्य एक्चुअल 30,000 हमने मान रखा है 5, तो 30,000 के बराबर कर देंगे 5 को। ठीक है, इससे काट देंगे 6 पंजो 30, 0 0, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 6। 1 की वैल्यू 6 आने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कितने में बेचना पड़ेगा विक्रय मूल्य। तो 6 को गुणा कर देंगे 600 से, तो ये आपका आ जाएगा 3600 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3600 रुपये में हमको उस वस्तु को बेचना होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ठीक है सर, तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, परसेंटेज को लेना होगा 10%, और 10% की हमको फ्रैक्शन बनानी होगी। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10,
कैसे बनाई, 10/100, 10 से 10 तो 1/10। अब आपको पता है ये आपका होता है CP अर्थात क्रय मूल्य होता है। यदि क्वेश्चन ऊपर वाला आपको होता है, यदि क्वेश्चन में आपको लाभ दे रखा है तो लाभ होता है, हानि दे रखे तो हानि होती है। ठीक है, तो 10 रुपये पे 1 की हानि होती है, तो 10 रुपये पे 1 की हानि होती है, तो आप कितने में बेचोगे उसको, 9 रुपये में। ठीक है, जैसे कोई वस्तु आपने 10 रुपये की खरीदी और 9 रुपये की बेच दी, तो आपको 1 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अब 9 आपका विक्रय मूल्य है और क्वेश्चन में हमको दे रखा है विक्रय मूल्य 630 रुपये, तो 9 को कर देंगे 630 के बराबर, ये आपका आ जाएगा 1 के बराबर 70। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो CP निकाल लेंगे यहाँ से। 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका आ जाएगा 700, किया जाएगा आपका क्रय मूल्य। अब हमने यहाँ पर क्रय मूल्य क्यों निकाला है, क्योंकि आपको पता है लाभ हानि परसेंट कभी भी किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो बताओ 920 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगी। अब हमारा क्वेश्चन, हमारा जो एक्चुअल क्रय मूल्य वह है 700 रुपये, और 920 रुपये में वह बेच रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 910 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए का हमको लाभ होगा यहाँ से, यदि 700 रुपये की वस्तु को हम 910 रुपये में बेचेंगे तो हमें 210 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो अब लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 210 रुपये का लाभ है हमें। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये। 700 रुपये इंटू हम क्या कर देंगे, परसेंट निकाल के 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 7 से 30 बार, तो आपका कितना आ जाएगा, 30% का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा लाभ परसेंट आपका, 30%। सूत्र क्या लगाया हमने, सूत्र देख लीजिए, यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये वाला हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है।